receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. So be it unto me according to your word, according to your promise. I can stand secure, carve upon my heart, Jesus sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure, carve upon my heart, Jesus sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto you. Promised to carry our sorrows. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. We believe you promised unending tomorrow. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure, carve upon my heart, truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord, be it unto me. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बेलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वास का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। अब हमें इसे यहां कदम ब कदम देखना होगा। वो कहता है, अब वो फर्क बताता है विश्वासी और अविश्वासी में। यहां ये हो रहा है, प्लीज समझ ले। ये सारे वचन, जैसे कि देखिए वचन 14, धार्मिकता, ज्योति, मसीह और विश्वासी
और परमेश्वर का मंदिर, ये सारे शब्द विश्वासी के बारे में बताते हैं। ये विश्वासी और अविश्वासी के बारे में फर्क बताते हैं। विश्वासी और अविश्वासी की तुलना यहां पर है। अब देखिए शब्द विश्वासी के लिए उपयोग किए। अविश्वासी के साथ असमान जुए न जुटो, क्योंकि धार्मिकता की क्या संगति, यानी विश्वासी को धार्मिकता कहता है, क्या संगति है धार्मिकता की यानी विश्वासी की व्यवस्थाहीनों से, अधर्मियों से। विश्वासी धार्मिकता कहता है, सब लोग कहे मैं धार्मिकता हूं। पौलुस आपको धार्मिकता कहता है। क्या आप ये कहेंगे? खुद को इस नाम से पुकारेंगे, कहे मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। पौलुस ने जो कहा उस पर विश्वास किया। वो कहता है कि क्या संगति है, क्या संगति है धार्मिकता की, यानी जो विश्वासी हैं वो अधर्म से क्या संबंध, और ज्योति का क्या संबंध है, यानी विश्वासी का अंधकार से। वो विश्वासी को ज्योति कहता है। सब लोग कहे ज्योति, यह आपका नाम है। वो पहले आपको धार्मिकता कहता है, फिर आपको ज्योति कहता है। अब इसे सुनिए, और मुझ पर दोष नहीं लगाना, मुझे पूरी तरह से सुन लेना। और मसीह का क्या संबंध है बेलियल से। अब वो विश्वासी को क्या कहता है? हां, अब बाहर जाकर ये नहीं कहना कि हम सब यीशु मसीह हैं। मैंने ये नहीं कहा। अब समझ ले कि कैसे और क्यों पौलुस विश्वासियों को मसीह कहता है। इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वो कैसे विश्वासियों को मसीह कह सकता। क्या आप और मसीह एक हैं? आप कैसे समान हो सकते हैं? वो आपको कैसे मसीह कह सकता? अगर मैं आपको मसीह कहूं तो क्या आप स्वीकार करेंगे? बहुत से लोग कहेंगे, ओ नहीं भाई, ये परमेश्वर की निंदा है, मैं मसीह नहीं हूं। लेकिन पौलुस कहता है तुम मसीह हो, तुम धार्मिकता हो, तुम ज्योति हो और तुम मसीह हो। वो कहता है। ओ, ये प्रकाशन समझ ले कि वो विश्वासियों को मसीह क्यों कहता है। विश्वासी के लिए ये एक और नाम क्यों है? वो मसीह कहता है क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो एक संगति है, एक साथ आना है, जहां ये दोनों एक हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे पति और पत्नी एक हो जाते हैं विवाह में, विवाह की विधि में वो एक शरीर होते हैं। परमेश्वर और मनुष्य जब संगति में आते हैं तो बाइबल कहती है वो एक आत्मा है। सच में आप एक आत्मा हो जाते, यानी जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है वो कहता है तुम मसीह हो। और वो सही है, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो वो आपको नहीं देखता, आपको मसीह में देखता है। हेलो, जब शैतान खटखटाता है तो क्या देखता है? मसीह। लेकिन जब विश्वासी से नहीं समझते तो वो भागते हैं, और तब शैतान सोचता है कि ओ, ये नहीं जानते ये मसीह में हैं, चलो मैं इनका पीछा करूं, इन्हें भगाऊं और उसे परेशान करता हूं। विश्वासी इसे नहीं जानता है, वो भागता है और डरता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कौन है। जब आप द्वार खोले और शैतान सामने खड़ा है तो केवल मसीह को देखता है। आप मसीह हैं। जहां तक परमेश्वर की बात आती है, आप मसीह हैं, क्योंकि आप मसीह में हैं। मसीह में मतलब आप कि उसमें आप मिल गए हैं, उसके साथ इतने एक हो गए हैं, उसके साथ आत्मा में एक हो गए हैं, आत्मिक रूप में। यह बता रहा है कि आप भीतर में कौन हैं। मैं अभी भी सैम चलेदुराई हूं, लेकिन मैं मसीह हूं, क्योंकि मेरी आत्मा में मैं उसके साथ एक हो गया हूं। जिस परमेश्वर से मैं प्रेम करता और आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं सराहना करता और विश्वास करता हूं, उससे मेरे दिल देने के द्वारा, उससे मेरे दिल में न्योता देने से, उसकी आराधना करने से, उसके साथ संगति रखने से मैं उसके साथ एक आत्मा हो गया हूं। मेरे अंदर में मैं मसीह में हूं। मैं और मसीह एक हो गए हैं। हेलो, ये निंदा नहीं है, ये पूरी तरह इवेंजेलिकल सत्य है। अगर आप कोई 100 साल पुरानी किताब ले महान इवेंजेलिकल ऑथर की, तो वो आपको इसका विवरण देंगे। आपको कोई न बताए कि बकवास है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इस वचन का विवरण ऐसा ही है। अब इसे सुनिए। यानी धार्मिकता, सब लोग कहें धार्मिकता, ज्योति, मसीह। मुझे मेरे नाम पसंद है। आपको नाम पसंद है? ये अद्भुत नाम है, ये अच्छे हैं। डॉक्टर, रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड से बेहतर हैं। मैं यही चाहता हूं। धार्मिकता, ज्योति, मसीह। ओ, सारा नर खिल जाएगा।
जब आप कहेंगे मेरा नाम मसीह है, आप मसीह में हैं। आमीन। और फिर यह कहता है, अब विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध? अब विश्वासी को विश्वासी कहा गया। आमीन। और अविश्वासी को अविश्वासी कहा गया। अब इसे सुनिए, अब परमेश्वर के मंदिर का बुतों से क्या संबंध? विश्वासी को परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, विश्वासी को मसीह कहा गया है। आमीन। आप समझ रहे हैं ना? आप और मैं यही खड़े हैं नई सृष्टि में। अगर आप नहीं समझते हैं कि नई सृष्टि ने आपके लिए क्या किया है, अगर आप नई सृष्टि का अर्थ नहीं समझते, जो भी मेरे साथ हुआ वो नया जन्म पाने के परिणाम में हुआ है। यीशु को प्रभु स्वीकार करने के परिणाम में इस जीवन को पाने से, जोए अलौकिक जीवन को मेरे अंदर पाने से हुआ है। क्या हुआ है? देखिए क्या हुआ है। अब मैं धार्मिकता हो गया हूं, मैं ज्योति बन गया हूं, मैं मसीह बन गया हूं, मैं विश्वासी बन गया हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हो गया। मैं धर्मी बनाया गया, पहले अधर्मी था। मैं ज्योति हूं, पहले अंधकार था। मैं मसीह हूं, पहले तो बेलियाल था। मैं विश्वासी हूं, पहले अविश्वासी था। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, कोई बुत नहीं रहा। यही फर्क है। हेलो, ये यही नहीं रुकता। इसे देखिए, इसे सुनिए, इसे अपने दिल में उतार ले। अगर ये सत्य आपके दिल में चले जाएं, तो कल्पना करें कि आपका दिल कैसे होगा। शैतान आकर कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। देखिए, आप कभी नहीं लेंगे। शैतान अगर आपसे कहेगा परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हें देखकर तुमने क्या किया याद करता है, नहीं नहीं नहीं। आप शैतान से कहें मुझे परमेश्वर की धार्मिकता कहा गया है, मुझे मसीह कहा गया है। परमेश्वर और कुछ नहीं, धार्मिकता, ज्योति, मसीह, विश्वासी, और मुझे परमेश्वर का मंदिर देखता है। वो और कुछ नहीं देखता इन 5 चीजों को छोड़कर। यानी इस तरह दिल स्थापित होता है। बहुत से विश्वासी अपनी हीनता की भावना से लड़ रहे हैं। हीनता परमेश्वर के संबंध में कि वो कुछ नहीं है, अयोग्य है, और परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर उनसे संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो अपने बारे में कभी परमेश्वर का विवरण और परमेश्वर का दृष्टिकोण नहीं समझे। और उनके लिए परमेश्वर के पास कौन सी तस्वीर है? परमेश्वर के दिल में आपके लिए एक तस्वीर है। क्या आप ये जानते हैं? उसके पास आपकी तस्वीर है। जैसे हम अपने बच्चों की तस्वीर वॉलेट में लिए चलते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर मुझ में रखी है, मैं तुम्हारे बारे में यही देखता हूं। धार्मिकता, ज्योति, मसीह, विश्वासी और परमेश्वर के मंदिर। आमीन। सब लोग कहे मैं धार्मिकता हूं, मैं ज्योति हूं, मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं और परमेश्वर का मंदिर हूं। अब इसे सुनिए, फिर वो कहता है वचन 16 में, बुतों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वो मेरे लोग होंगे। मेरे लोग। प्रभु कहता है मैं उनमें वास करूंगा, मैं उनमें चलूंगा। वो कहता है मैं उनमें रहूंगा और उनमें चलूंगा। मतलब जब मैं जाता हूं और खतरों की ओर आगे बढ़ता हूं, मैं खुद अकेला ही उसकी ओर नहीं बढ़ता हूं, वो मुझ में है, और मैं उसके साथ जीवन के सारे खतरों में बढ़ता हूं, वो मुझ में है। आमीन। जब मैं समस्या और परेशानी का सामना करता हूं, तो मैं अकेला नहीं हूं, मैं उसमें बढ़ता हूं उसके साथ। वो मुझ में है और वो चलता है, वो मुझ में रहता है। जब मैं जीवन की चुनौतियों का सामना करता हूं, मैं अकेला सामना नहीं करता, वो मेरे साथ होता है, वो मुझ में रहता है और मेरे साथ चलता है। जब मैं सुबह उठता हूं और अपने पैर जमीन पर रखता हूं, तो मेरे मन में पहली बात यही आती है कि वो मुझ में है और मेरे पैर उसके हैं। मेरे पैर जिस जगह पर जाते हैं, यीशु उन जगह पर जाता है। मेरे हाथ जो कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यीशु वो मेरे द्वारा कर रहा है। मेरा मुंह जैसे कुछ कहने लगता है, यीशु मेरे द्वारा वो कहता है। ये यही कहता है। अब कुछ लोग कहते हैं प्रभु मेरे संग रहना। खैर, उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। उसने कहा ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यही कहता है। उसका एक वचन भी नीचे नहीं गिरता। तो प्रभु हमारे साथ होना, यह कहना सही है?
अगर सोचे तो ये बेकार होगा। हम बस इसलिए कहते हैं क्योंकि दादा ने कहा, डैडी ने कहा, सबने कहा कि प्रभु हमारे साथ होना, तो हम भी कहते हैं प्रभु हमारे साथ होना। एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगर उसने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो क्या ये प्रार्थना करना सही होगा कि प्रभु मेरे साथ रहना, प्लीज मुझे नहीं छोड़ना, मुझे मत भूलना? क्या ऐसी प्रार्थना सही होगी? मैं आपसे कहता हूं, केवल वो व्यक्ति जो इन बातों से अनजान है, प्रतिज्ञाओं से पूरी तरह अनजान है, पूरी तरह प्रतिज्ञाओं से वो पूरी तरह अनजान है, कभी इस पर मनन नहीं करता और इसे कभी नहीं समझता, केवल वही व्यक्ति ऐसा कहेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसे समझता है वो क्या कहेगा? इब्रानियों 13:5 में हमें बताया गया है, उसने खुद कहा है कि वो हमें न कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। इसीलिए हम कहेंगे परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या करेंगे? पढ़िए अध्याय 13 वचन 5 और 6। यह कहता है कि जब उसने खुद कहा है कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं कहूंगा। क्या हमें नहीं कहना चाहिए? हम ये क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या क्या कर लेंगे? आप ऐसा क्यों नहीं कहते? अपने गीतों में हम ये क्यों नहीं कहते? अपनी प्रार्थनाओं में क्यों नहीं कहते? इसलिए ये कहने के बजाय कि प्रभु मेरे संग होना, मुझे नहीं छोड़ना, अकेला मत छोड़ना, मुझे जाने नहीं देना प्रभु, तू कहां है, मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा प्रभु। तो आप प्रभु को केवल शरीर के अनुसार जानते हैं। उसे वचन के अनुसार जाने। वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो हम कैसे जानेंगे वो हमारे संग है? भाई, क्या आप रोमांच महसूस करते हैं? सर्वसामर्थी परमेश्वर को रोमांच के आकार में छोटा ना करें। देखिए, यह रोमांच के बारे में नहीं है दोस्तों। सर्वसामर्थी परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है, एक वचन भी नीचे नहीं गिरता। उसने कहा कि ज्योति हो जाए और ज्योति हो गई। उसने जो भी कहा उसके अनुसार सब बन गया। एक वचन भी बेकार कहा नहीं गया, हर एक शब्द का लेखा रखा गया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसका वचन सोने से बेहतर है, उसने कहा मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आपको और क्या चाहिए? रोमांच? उसने ये कहा कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, तो मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे न कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। मैं जहां भी जाता हूं वो वहां है, मैं चाहे महसूस करूं या नहीं। पुराने समय में जब हम आराधना करते थे, हम उसे महसूस करना चाहते थे। जानते हैं, उसे हवा में महसूस करना चाहते थे। हवा में महसूस करता हूं, जगह महसूस करता हूं, जानते हैं, महसूस करने की कोशिश करते थे। यानी ड्रमर अच्छा और गीत अच्छा चला और अच्छा पसीना आया और घूमना और चिल्लाना हुआ और गिरना और कुछ हुआ। परमेश्वर की सामर्थ का कुछ शारीरिक प्रकटीकरण हुआ, अगर वो वहां हुआ, देखिए वो सब ठीक है। जब परमेश्वर की सामर्थ है तो निश्चय कुछ प्रकटीकरण होता है। लेकिन बात यह है, हम विश्वास करते हैं कि केवल शारीरिक प्रकटीकरण हो तो परमेश्वर वहां है। चर्च से बाहर जाते समय हम कहते ये सूखा था, पवित्र आत्मा यहां नहीं था। पवित्र आत्मा नहीं आया, नहीं ड्रमर नहीं आया था, तो गीत सही नहीं चला। मैं एक भाई के बगल में बैठता था और उन दिनों में ऐसे गोल ड्रम होते थे जिसे इस तरह बजाते थे, और चर्च में एक भाई होते थे जो इसे इतना अच्छा बजाते थे, वो ड्रम जमीन पर नहीं रहता था, उनके दोनों हाथों के बीच रहता था। मतलब इतनी जोर से बजाते थे, देयर इज पावर पावर पावर, वंडर वर्किंग पावर। वो ड्रम को इस तरह बजाते थे कि वो उनके दाहिने और बाएं हाथ के बीच में ही रहता था। और जिस स्टिक से उसे बजाते थे उस पर चिथड़े लगे थे। चिथड़ों को एक साथ रखकर उस पर लपेटते थे और वो अक्सर निकल जाते थे। और मैं उनका धन्य असिस्टेंट था। छोटे बच्चे के रूप में मैं वहां बैठता था और उन्हें स्टिक रोल करके सप्लाई करता था, क्योंकि इस भाई की स्टिक गलत हो जाए तो फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ चली जाएगी मेरे दोस्तों। इसलिए मैं उन्हें स्टिक देने के लिए तैयार रहता था। जब तक वो एक से बजा रहे दूसरे को मैं रोल करके तैयार रखता और उन्हें देता, सप्लाई करता। हम परमेश्वर को केवल शरीर में जानते थे। अगर हम बहुत शोर करें और आवाज करें वो ठीक है, कुछ गलत नहीं है। बाइबल कहती है
कि प्रभु के लिए चिल्लाएं। प्रभु के लिए चिल्लाना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चिल्लाने पर पवित्र आत्मा आता है तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा वहां है। वो वहां होता है जबकि आप घर में होते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, वो वहां है। आमीन। वो आप में रहता है और आप में चलता है। आप उसे वचन से जाने। उसने कहा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। महसूसीकरण पर नहीं, लेकिन उसके वचन पर विश्वास करें। उसका वचन ही सबूत है। आमीन। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब चलिए वचन 14 यहां पर कुछ हम देखते हैं। यह कहता है, अविश्वासियों के संग असमान जुए में न जुटो। देखिए, यहां विश्वासी और अविश्वासी के 5 विवरण देने के पहले इसे देखिए। अब यह कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अब मैं सोचता हूं कि इस वचन में बहुत सी गलतफहमी है, क्योंकि इसका क्या अर्थ है कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटे। लोग इसके बारे में हमेशा कुछ कुछ कहते हैं, इसलिए मैं इसे समझाता हूं। अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटो का मतलब क्या? लोग कहते हैं तुम्हारा उनके साथ में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। जब मैं छोटा था तो कई प्रचारक आकर कहते थे कि केवल यीशु ही तुम्हारा मित्र होना चाहिए और संसार में कोई ना हो। मैं सोचता ये तो काम नहीं करेगा। मतलब 16 साल के लड़के को बता रहे हैं, और मेरे बहुत से दोस्त थे। मैं बहुत सोशल व्यक्ति था। मेरी गली में सब मेरे दोस्त थे, मेरे घर के आसपास सब मेरे दोस्त थे। मैं इतना सोशल व्यक्ति था, किसी से भी बात करता, सबसे मिलकर रहता, सबके साथ दोस्ती करता। उन दिनों में पुरुष वाक्यम में प्रचारक कहते, केवल यीशु ही तुम्हारा मित्र होना चाहिए। देखिए, हमारी पृष्ठभूमि इस तरह की थी। तो मैंने कहा, मेरे प्रभु, ये कभी काम नहीं करेगा। मैं कैसे अपने सारे दोस्तों को नहीं कह सकता? मैं ये कैसे करूं? मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कॉलेज में या स्कूल में जाऊंगा हर तरह के लोगों के साथ, वो सब विश्वासी नहीं, अविश्वासी भी हैं। इसका क्या अर्थ है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटें? अब आप में से कुछ लोग, आप ऐसे घर से आए हैं जहां आपके पिता, माता, भाई, बहन और कुछ लोगों के पति या पत्नी और दूसरे लोग अविश्वासी हैं। केवल आप ही अकेले विश्वासी हैं। तो क्या बाइबल आपको बताती है, यानी जब कहती है कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटे, तो क्या कहती है कि जाकर पति को तलाक दे क्योंकि वो विश्वासी नहीं? नहीं, बाइबल ये नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि अगर आपके पति अविश्वासी है तो मैं आपको बताऊं उन्हें कैसे परमेश्वर के लिए जीते। बाइबल ये बताती है, पहला पत्रस अध्याय 3 में ये बताती है कैसे उनके साथ रहें, उनके साथ बुद्धिमानी से रहें और उनके साथ इस तरह से रहें कि प्रभु के लिए जीत ले। चाहे वो विश्वास न करे तो भी बाइबल कहती कि जाकर उनके साथ रहना, पूरी शांति बनाए रखना जब तक वो आपके साथ हैं। आमीन। God is greater, I God is greater, I God is stronger. God, you are higher than any other. I God is healer, awesome in power. I God. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place. God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other.
God is healer, awesome power I got. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then I want everybody to say, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God